गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए सेकेंड ईयर में होम साइंस में टिश्यू पढ़ेंगे। टिश्यू ऊतक और उसके ऑर्गन सिस्टम अंग संस्थान। ऊतक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना, ये सब हम आज पढ़ेंगे। एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था सेल, कोशिका के बारे में पढ़ा था कि एक सूक्ष्मतम इकाई है और ये प्रत्येक अंग कोशिकाओं के समूह से बना हुआ है। इसके बारे में हम पढ़ा था, सेल के बारे में। तो सेल जो है वो कोशिका, उसकी संरचना का हमने पढ़ा। तो कोशिका के समूह से मिलकर ही ऊतक बना है, उसको हम कहते हैं ऊतक। और कोशिकाओं के समूह परतों को जिनकी संरचना कार्य समान हो वो ऊतक कहलाता है। ये कोशिकाएं आपस में एक इंट्रासेलुलर अंतरकोशीय पदार्थ से जुड़ी रहती हैं। ये कोशिकाएं आपस में एक अंतरकोशीय पदार्थ से जुड़ी रहती हैं और इनमें अंतरकोशिकाओं के पदार्थ में कोलेजन नाम का एक प्रोटीन तरल भरा रहता है, जिसको बोलते हैं ऊतक द्रव्य। तो हम दोबारा यदि इसके बारे में देखें तो ऊतक क्या है? एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह है और जिनके कार्य संरचना एक जैसे हों, और ये कोशिकाएं आपस में एक पदार्थ के द्वारा जुड़ी रहती हैं, जिसको अंतरकोशिकीय पदार्थ कहते हैं। और ये प्रोटीन से बना होता है, कोलेजन नाम के प्रोटीन से। बहुत ही महीन तंतु होते हैं। ऊतक की कोशिकाओं के बीच एक तरल द्रव्य भी पाया जाता है, उसे ऊतक द्रव्य कहते हैं। तो दोबारा फिर हम देखते हैं ऊतक क्या है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह है और परत जिसकी संरचना काम एक जैसे हों, उस समूह को ऊतक कहते हैं। ये कोशिकाएं आपस में एक पदार्थ से, अंतरकोशिकीय पदार्थ से जुड़ी रहती हैं, जो कि कोलेजन नाम के प्रोटीन से बना होता है पदार्थ। और ये बहुत ही महीन तंतु होते हैं जिनसे ये जुड़ी होती हैं। इनके बीच में एक तरल पाया जाता है, उसको बोलते हैं ऊतक द्रव्य। ऊतक कार्यों के अनुसार 4 तरह के बताए हैं। कार्य के आधार पर उनको बांटा गया है। 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल या स्किन टिश्यू बोलते हैं उसको। एपिथेलियल और स्किन टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं आच्छादक या उपकलीय ऊतक। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने वाले टिश्यू ऊतक, संयोजी ऊतक बोलते हैं इनको। तीसरा पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट है तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम देखते हैं, वापस इनको रिवाइज करते हैं। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य 4 भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 उपकलीय ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। 4 तरह के ऊतक होते हैं। एपिथेलियल, उपकलीय ऊतक या आच्छादक, जिसको स्किन टिश्यू बोलते हैं। दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक और चौथा नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। अब सबसे पहले हम फर्स्ट ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा है ये? स्किन टिश्यू या उपकलीय ऊतक, आच्छादक ऊतक। ये ऊतक शरीर और उसके विभिन्न भागों की अंगों की बाहरी सतह का निर्माण करता है। तो इस टिश्यू का क्या काम है? शरीर के अंगों की बाहरी एवं भीतरी सतह का निर्माण करना। ये शरीर में एक झिल्ली का काम करता है। ये टिश्यू शरीर में एक आवरण या झिल्ली का काम करता है, उन अंगों की रक्षा करता है और इन टिश्यू से ही त्वचा बनती है। शरीर की विभिन्न ग्रंथियों और भीतरी अंग जैसे पाचक अंग, श्वसन अंग, जननांग, रक्तवाहिनियाँ, इन सब की ये बाहरी परत बनाता है।
इसका मुख्य कार्य पदार्थों का श्रवण करना, अंगों की रक्षा करना है, क्योंकि ये इस प्रकार के उत्तक जो हैं बाह्य झिल्ली बनाते हैं और बाहर की चोटों से बचाते हैं, बाहर के इन्फेक्शन से बचाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनसे रक्षा करते हैं। ये उत्तक चोट से हमें बचाते हैं। तो हमारी जो त्वचा है, स्किन, वो इन उत्तकों से बनी होती है, स्किन टिश्यू से, और ये बहुत आच्छादक उत्तक है। ये उत्तक आपस में अंतरकोशिकीय पदार्थ से जुड़े होते हैं, पास पास सटे हुए होते हैं। एक और आच्छादक उत्तक में रक्त वाहिनियाँ कम होती हैं। इनका पोषण जो है वो लसिका से होता है, और लसिका की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के उत्तक होते हैं, सामान्य आच्छादक उत्तक और संयुक्त आच्छादक उत्तक। मतलब इन उपकलीय उत्तक को 2 भागों में बांटा, 2 तरह के बताए हैं, सामान्य और संयुक्त आच्छादक। सामान्य जो उत्तक होते हैं उसमें उत्तकों की कोशिकाओं की एक ही परत होती है, और ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे शल की उपकला, स्तंभाकार, घनाकार, रोमिक, ग्रंथिल उपकला और संवेदी उपकला। तो जो हमने 4 उत्तकों के बारे में पढ़ा कार्यों के आधार पे, उनमें से एक था उपकलीय उत्तक। अब उपकलीय उत्तक को भी उनके कार्यों के आधार पर लसिका उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा, सामान्य और संयुक्त आच्छादक उत्तक। सामान्य के प्रकार जो हैं वो शल्की, स्तंभाकार, घनाकार, रोमिक, ग्रंथिल और संवेदी उपकला। ये सामान्य उत्तक जो हैं ये उत्तक की कोशिका एक ही परत में होते हैं, और शल की उपकला सबसे पहले हम पढ़ेंगे। शल्क स्कैल्स जिनको बोलते हैं, इनकी कोशिकाएं चौड़ी, चपटी और फर्श का जो अष्टकोण बनाता है वैसे आकृति के होते हैं। शल की उपकला जो है चौड़ी, चपटी, फर्श के अष्टकोण जैसी होती है, इसलिए इसे पेवमेंट उपकला भी कहते हैं। पेवमेंट उपकला। इसकी कोशिकाओं में अंतर कोशिकाओं के बीच बिल्कुल भी स्थान नहीं होता, ये आपस में बहुत सटे हुए होते हैं और ये रक्षा का काम करते हैं, जैसे फेफड़ों में, रक्त लसिका वाहिनियों की भित्तियों में, फेफड़ों के वायु कोष्ठ, स्किन, चर्म और गाल के अंदर। ये उत्तक होते हैं, जो झिल्ली बनी होती है इन उत्तकों से बनी होती है। तो जो सामान्य आच्छादक उत्तक में शल की उपकला, इस टाइप के उत्तकों की ये आकार जो है, ये कोशिकाएं चौड़ी होती हैं, चपटी होती हैं और फर्श के आकार जैसी होती हैं, और इनमें जरा सब इन कोशिकाओं के बीच स्थान नहीं होता है, ये रक्षा करती हैं। और दूसरा जो है स्तंभाकार उपकला, इसकी कोशिकाएं स्तंभ के आकार की होती हैं, जैसे खड़े खड़े स्तंभ होते हैं ना, वैसे पिलर जैसे इनका आकार होता है और आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सटी रहती हैं। इन कोशिकाओं की चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा होती है, लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है। इन कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको स्तंभाकार इसीलिए कहा है क्योंकि लंबाई ज़्यादा होती है। और ये जो स्तंभी उपकला जो होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, पास पास, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये एक दूसरे के बिल्कुल पास पास, ये देखो स्तंभी उपकला। और ये आंत, अमाशय, पित्ताशय की भीतरी दीवारों को बनाती है। इनका मुख्य कार्य होता है श्रावण और अवशोषण। ठीक है, ये पित्ताशय और आमाशय की दीवारों को बनाती है। ठीक है, अब है कि घनाकार उपकला, तीसरा टाइप जो है वो है घनाकार उपकला। ये उपकला, इसकी कोशिकाएं क्यूब के आकार जैसी होती हैं। घनाकार की कोशिकाएं क्यूब के आकार की होती हैं और ये लार ग्रंथि, अग्नाशय की नली, थायराइड ग्रंथि इनको बनाती है। वृक्क नलिकाएँ, वृषण, अंडाशय
ये बनाती है। इनका मुख्य कार्य श्रवण, उत्सर्जन, अवशोषण होता है। ठीक है, तो घनाकार उपकला ये क्यूब जैसे आकार की होती हैं, घन जैसी, घन या क्यूब बोलते हैं उसको। और मुख्यतः ये लाल ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, वृषण, अंडाशय, इनमें ये पाई जाती हैं। फिर फोर्थ, रोमिक उपकला। रोमिक मतलब नाम से स्पष्ट है, रोम जिनमें होते हैं, रोमिक उपकला। इन ऊतकों की कोशिकाएं घनाकार, स्तंभाकार होती हैं। प्रत्येक कोशिका के स्वतंत्र सिरे पर अनेक महीन महीन धागे के समान रोम लगे होते हैं, जिन्हें रोमिका कहते हैं। इनका मुख्य काम होता है अवांछित पदार्थों को अंदर जाने से रोकना। श्वास नली, अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मुखगोहिका, इनके भीतरी भाग में ये ऊतक पाए जाते हैं। तो रोमिक जो उपकला है वो कोशिकाएं घनाकार होती है, इनके सिरे पर बाल जैसे रोम जैसे होते हैं, और इन रोम का कार्य होता है बाहर से अवांछित पदार्थों को अंदर नहीं जाने देती। लास्ट है ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला, इसकी कोशिकाएं भी स्तंभाकार, घनाकार होती हैं। इनमें एक तरह का पदार्थ निकलता है जो विशिष्ट अंगों तक पहुंचता है। लार ग्रंथियां और पाचन प्रणाली की कुछ ग्रंथियां इनसे बनी होती हैं। लार ग्रंथियां और पाचन ग्रंथियां, इनकी कोशिकाएं बनी होती हैं इससे। फिर संवेदी उपकला। ग्रंथिल का नाम आपने पहले पढ़ा, तो ग्रंथिल का अर्थ नाम में ही पता चलता है। ग्रंथिल मतलब ग्रंथियां, ग्रंथियों से संबंधित। तो ये ग्रंथि से संबंधित होता है जिनसे एक विशेष प्रकार का स्राव निकलता है, तरल द्रव निकलता है, और वो शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है। फिर संवेदी उपकला। इस प्रकार की ऊतक की कोशिकाओं के एक स्वतंत्र सिरे पर महीन रोम जैसी रचना होती है, और ये संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। ये कोशिकाएं संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। दूसरा सिरा जो है तंत्रिका तंतुओं से जुड़ा होता है, जैसे नाक की म्यूकस कला, कान का भीतरी भाग, आँख की रेटिना, जीभ की स्वाद कलिकाएँ इस ऊतक से बनी होती है। मतलब जिनसे सेंसेस का पता चलता है, जैसे गर्म का, ठंडे का, खट्टा, कड़वा, तो ये हमें इन्हीं से पता चलता है, इन ऊतकों से। ये ऊतक जो है इनका मुख्य काम यही होता है, संवेदनाओं को ग्रहण करके पहुंचाना। और इस एक सिरे पर महीन बाल जैसी रचना होती है, दूसरा सिरा जो है वो तंत्रिका तंतुओं से जुड़ा होता है। इन तंतुओं से ही सूचना मिलती है कि ये पदार्थ खट्टा है या मीठा है, कैसा है, ये इस सब से पता चलता है। ठीक है, ये तो सामान्य उपकला हो गई। आच्छादी उपकला मतलब फर्स्ट जो था आच्छादक उपकला। सामान्य स्किन टिश्यू में पहला था साधारण जो टिश्यू होते हैं। दूसरा है इसमें संयुक्त उपकला। इनमें कोशिकाओं के एक से अधिक परत पाई जाती है, जैसे नाम से लग रहा है एक से अधिक परत पाई जाती है। इनको बोलते हैं संयुक्त उपकला। इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।